हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का जो सॉल्यूशन चैप्टर है आपका वो कंप्लीट होने जा रहा है। उसका लास्ट टॉपिक है अबनॉर्मल मासेज। उसके हम लोग बात कर लेते हैं। अबनॉर्मल मासेज हमारा मोलर मास है, उसकी बात करते हैं। उसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, व्हेन देयर इज ए डिसएसोसिएशन और ऑफ ए सॉल्यूशन इनटू आयंस, यानी कि आपका जो सॉल्यूट है एक सॉल्यूशन होता है। एक सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर आपका सॉल्यूट प्लस सोलवेंट इक्वल टू आपका होता है सॉल्यूशन। अब हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, यानी कि सॉल्यूट जो है उसका डिसएसोसिएशन होता है। डिसएसोसिएशन का मतलब होता है उसके पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, और वो अलग किस में हो रहे हैं, आयंस में हो रहे हैं। बेटा आयंस की यहाँ पे बात की गई, आयंस के अंदर उसका डिसोसिएशन हो रहा है। देन एक्सपेरिमेंटली हमारे पास में डिटरमाइंड मोलर मास इज ऑलवेज लोअर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ मोलर मास, यानी कि थ्योरेटिकली हमारे पास में कुछ वैल्यू निकल के आती है। कैलकुलेट जब हम करते हैं उसके बाद में हमारी वैल्यू आती है, मान लीजिए कि वो ए आती है, अज्यूम करते हैं ए वैल्यू आती है, तो आपकी जो वैल्यू आने वाली है डिटरमाइंड मोलर मासेज की आने वाली, वो आपकी A1 उसको नाम दे देता हूं, वो आपकी लार्जर देन आने वाली, किससे आने वाली है, एक्चुअल वैल्यू से आपकी उसकी वैल्यू ज्यादा आने वाली है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये आपका जो दो वैल्यूज आ गए हमारे मोलर मासेज में, जो डिफरेंस है मोलर मासेज में, ये बोटा होता है आपका अबनॉर्मल मोलर मासेज। अबनॉर्मल मोलर मासेज यानी कि हमारे पास में दो तरह के मोलर मास की वैल्यू आती है, एक्सपेरिमेंटली आती है, एक हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू है, जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो वैल्यू आती है। तो आपका जो डिफरेंस है उसको बेटा बोलते हैं अबनॉर्मल मोलर मासेज की यहाँ पे बात की गई है। A molar mass that is either lower or higher than the expected or normal value is called abnormal molar mass। जो आपका ये वैल्यू के अंदर जो चेंज है, ये either lower है either हाइजर है, ये बेटा जो डिफरेंस है आपका मोलर मासेज के अंदर, इसको बेटा अबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। ये आपका डेफिनेशन हो गया अबनॉर्मल मोलर मासेज की। अब हम बात करते हैं, हमारे पास में फैक्टर निकल के आता है, वो आता है बेटा वोंट हाफ फैक्टर बोलते हैं इसको। वोंट हाफ फैक्टर इसको बोला जाता है, वोंट हाफ फैक्टर इसको बोला जाता है। इसको डिनोट किया जाता है, आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास में क्या आता है बेटा, नॉर्मल मास जो आपका मोलर मास जो हमने कैलकुलेट किया है वो आता है। दूसरा अबनॉर्मल मोलर मास जो हमें एक्सपेरिमेंटल जो हमने मोलर मास की वैल्यू निकाली, उसका जो डिफरेंस है अबनॉर्मल मोलर मास उसको बोलते हैं, उसको अपन में कैलकुलेट करते हैं, हमारी वैल्यू निकल के आती है बेटा, क्या आती है, वोल्ट हाफ फैक्टर की निकल के आती है, इसको आई से डिनोट करते हैं। उसको हम लोग दूसरे तरीके से फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास में ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो भी हमारा जो वोल्ट हाफ फैक्टर है आई की वैल्यू निकल के आ जाती है। अब हमारे पास में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन ए पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन, यानी कि आपके पास में कोई भी सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, जिसकी हमें एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है, हमारा सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात ही हो रही है यहाँ पे। और उसके अपॉन में हमें क्या पुट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी कि एक आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद की जो वैल्यू है नंबर ऑफ टोटल मोल्स की, और दूसरी वैल्यू आपकी जो उसका एसोसिएशन डिसोसिएशन होने से पहले की जो फिनोमेना है, उससे पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात यहाँ पे की गई है। अब हम बात करते हैं कि आई है आपका वोंट हाफ फैक्टर होता है, और हमारे पास में रिलेटिव लोअरिंग पेपर प्रेशर है, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी सॉल्वेंट के लिए हमें लोअर वेपर प्रेशर की बात की जाती है, तो हम लोग अबनॉर्मल मासेस के अंदर हमारा जो आई फैक्टर है, आई फैक्टर के आपका वोंट हाफ फैक्टर है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में क्या होता है, P1 डैश जो आपका माइनस P1, P1 आपका प्रेशर, एक्चुअल प्रेशर, P1 डैश आपका बेटा लोअर वेपर प्रेशर है, उसके अपॉन में हम लोग P1 डैश हमारा जो वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं, तो हमारा निकल के जाता है बेटा आई मल्टीप्लाई बाय N2 अपन N1, N2 और N1 के आपके मोलर मास जो नंबर ऑफ मोल्स की बात यहाँ पे की गई है। अब हमारे पास में डेल टीबी है, डेल टीबी बेटा क्या है आपका, ये आपका बेटा है बॉइलिंग पॉइंट, जो कैलकुलेशन हमने की थी टेम्परेचर की, वो है बेटा। और डेल टीएफ आपका ये फ्रीजिंग पॉइंट पे जो आपका टेम्परेचर है उसकी बात की, उसकी इक्वल टू हम लोग आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आप क्या निकाल सकते हैं, के भी हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, एम आपका मोलरिटी है, तो हम लोग आई को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी तरह हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं मोलरिटी से, और देर हमारा मल्टीप्लाई होता है किससे, वोल्ट हाफ फैक्टर से होता है। अब हमारे पास में अगर बात की जाती है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से, और उसकी इक्वल टू होता है आई इंटू N2 इंटू RT अपॉन वी। वी आपका बेटा वॉल्यूम है, सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम की यहाँ पे बात की गई है। ये था बेटा आपका अबनॉर्मल मोलर मासेज, जो कि आपका मैंने अभी फिनिश कर दिया। अभी हम लोग इसे करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करेंगे इस यूनिट के, तो वो अभी मैं दूसरा लेक्चर डालने वाला हूं, उसके ऊपर हम लोग कवर कर दें। ये यूनिट मैंने जल्दी अभी फिनिश कर दिया टॉपिक हमारा, क्योंकि हमें अभी इसको कवर करने, इसके न्यूमेरिकल्स की यहाँ पे बात की गई, न्यूमेरिकल्स को हम लोग कल कवर कर देते हैं। अभी के लिए बेटा थैंक यू सो मच।